कब्रिस्तान से आती अजीब फुसफुसाहट जो सुनने वाले को पागल बना देती है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल घोस्ट डायरी में। ऐसी ही भयानक और खौफनाक कहानी सुनना पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। बरसात का मौसम था। काली घटाओं से भरा आसमान और बिजली की चमक के बीच रोहन अपनी बाइक पर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। यह शॉर्टकट था, लेकिन हर कोई कहता था कि इस जंगल से रास्ते में नहीं गुजरना चाहिए। वजह कोई साफ नहीं बताता, बस इतना कहते हैं, जिंदा रहना है तो रात को इस रास्ते से मत जाना। उस रात रोहन का ऑफिस का काम देर से ख़त्म हुआ और बारिश भी तेज़ हो गई थी। उसने सोचा, अगर मेन रोड से जाऊंगा तो 3 घंटे लगेंगे, जंगल से जाऊंगा तो 1 घंटा। बिना ज़्यादा सोच विचार किए उसने बाइक जंगल की ओर मोड़ दी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। बारिश के बावजूद कहीं मेढक की टर टर नहीं, वह झींगुर की आवाज़, बस पेड़ों के बीच बहती ठंडी हवा और कहीं दूर से आती सीटी जैसी आवाज़। करीब आधे रास्ते में उसकी बाइक अचानक रुक गई। उसने कई बार किक मारी लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट आई। वो सोचने लगा, शायद कोई और यात्री होगा, मदद मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे कदमों की आवाज़ करीब आई, एक ठंडी सी हवा उसकी गर्दन से टकराई और किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में उसके कान के पास कहा, पलट कर मत देखना। रोहन का दिल धड़क उठा। किसी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो बिना हिले डुले खड़ा रहा। पसीना बारिश से भी ज़्यादा बहने लगा। पीछे से कदमों की आवाज़ रुक चुकी थी, लेकिन अब उसे गर्म सांसों का एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। अचानक वो धीमी सी फुसफुसाहट फिर आई। तुमने सुन लिया? अब पलटोगे तो बच नहीं पाओगे। रोहन के हाथ कांप रहे थे और आगे का रास्ता धुंध से ढका हुआ था। आरव के कानों में वह ठंडी फुसफुसाहट अभी भी गूंज रही थी। बारिश थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उस आवाज़ पर था जो कब्र के भीतर से आ रही थी। उसने डरते डरते मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और नीचे झुका। एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पत्थरों के बीच कीचड़ में कुछ हलचल हो रही थी, मानो किसी ने अंदर से पानी अपनी उंगलियां बाहर निकाली और मिट्टी खुरच रहा हो। आरव का गला सूख गया। वो पीछे हटने ही वाला था कि अचानक वही आवाज़ एकदम साफ सुनाई दी, आरव, मुझे बाहर निकालो, मैं ठंड से जम रही हूँ। आरव की सांस थम गई। उसने कभी अपना नाम उस आवाज़ को नहीं बताया था। तुम मुझे कैसे जानती हो? उसने कांपते हुए पूछा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर धीमे धीमे मिट्टी के ढेर से एक नीली सफ़ेद उंगलियों वाला हाथ बाहर आया। नाखून लंबे काले, उंगलियां ठंडी भाप छोड़ रही थी। अचानक उसके पीछे कई और फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, दाएं बाएं चारों ओर से। मत पूछना, मत पूछना, वो तुम्हें अपने साथ खींच ले जाएगी। देर मत करो, उसे बाहर निकालो, वरना तुम अगला हो। 2 अलग अलग आवाज़ें, एक बचाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी बुला रही थी। आरव के कान बजने लगे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वह अपने ही सीने की धक धक सुन पा रहा था। अचानक वो हाथ पूरी तरह बाहर निकल आया और उसकी कलाई पकड़ ली। स्पर्श इतना ठंडा था जैसे किसी ने उसे बर्फ के पानी में डुबो दिया हो।
और फिर उसके ठीक पास वाली कब्र का पत्थर अपने आप खिसकने लगा। अंदर गहरा अंधेरा और उस अंधेरे से दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। आरव का हाथ अब भी उस बर्फ से ठंडे पंजे में जकड़ा था। वो छुड़ाने की कोशिश करता तो पकड़ और कस जाती। बारिश अब तेज होकर कब्रिस्तान की मिट्टी को दलदल बना रही थी, लेकिन आरव की नजर सिर्फ उस खुली कब्र पर थी। अंदर से आती वो दो चमकती आंखें अब धीरे धीरे पास आ रही थीं। उनकी चमक अजीब थी, न पूरी सफेद न पूरी लाल, बल्कि किसी बीमार रोशनी जैसी जो सीधा आरव के दिमाग में उतर रही थी। तभी फुसफुसाहट फिर गूंजी, आ अंदर आ, यहाँ ठंड नहीं है, यहाँ कोई दर्द नहीं है। लेकिन उसी पल दूसरी तरफ से वही अज्ञात आवाज जो पहले उसे चेतावनी दे रही थी और तेज होकर बोली, भाग वरना तेरी सांसें यहीं थम जाएंगी। आरव के पैरों के नीचे कीचड़ खिसका और वो आधा झुकते हुए कब्र के मुहाने के पास आ गया। अंदर से अब सिर्फ आंखें नहीं बल्कि एक चेहरा दिखने लगा। सूखी हुई चमड़ी, हड्डियों पर चिपकी, होंठ पूरी तरह सड़े हुए, लेकिन मुस्कान इतनी डरावनी जैसे किसी ने जानबूझकर मौत का मजाक उड़ाया हो। वो चेहरा धीरे धीरे उठकर बोला, तुम्हें पता है, यहाँ आने वाले हर इंसान को हम पहचानते हैं और तुम तो वही हो जिसकी तस्वीर मैंने आखिरी बार अपने साथ ली थी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो चेहरा अब पूरी तरह बाहर आ चुका था और तभी आरव ने देखा कब्र के आसपास की बाकी सारी कब्रों में हलचल शुरू हो चुकी थी। जैसे एक दर्जन लोग अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। और फिर फुसफुसाहटें अब अलग अलग नहीं रहीं, बल्कि सबने एक साथ कहा, तेरे लिए बस एक कब्र बाकी है। आरव के चारों ओर कब्रिस्तान जैसे जीवित हो उठा था। हर कब्र के पत्थर खिसक रहे थे और सड़े गले हाथ मिट्टी से बाहर आ रहे थे। बारिश इतनी तेज हो गई कि बिजली की चमक हर चीज को एक पल के लिए उजागर कर देती और हर चमक के साथ आरव देखता कि उसके चारों ओर अधमरे चेहरे, खोखली आंखें और सड़ी मुस्कानें बढ़ती जा रही थीं। वो ठंडा पंजा उसकी कलाई को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अचानक सामने की कब्र से निकला वो डरावना चेहरा और पास आकर बोला, भागने की कोशिश मत करना वरना दर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन उसी पल वो चेतावनी देने वाली रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, अगर जिंदा रहना है तो अपनी आंखें बंद कर और नाम मत लेना किसी का भी। आरव ने बिना सोचे समझे आंखें कसकर बंद कर ली। चारों ओर से चीखें, फुसफुसाहटें, हड्डियों के टकराने की आवाजें सब एक साथ गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों हाथ से पकड़कर खींच रहे हों, कभी पैरों से कभी कंधों से। वो जितना खुद को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता, उतना ही कीचड़ और गहराई में धंसता जा रहा था। तभी अचानक उसके कान में एक बहुत अजीब और करीब से आती फुसफुसाहट हुई, अब तू भी हमारी आखिरी फुसफुसाहट बनेगा। इसके बाद एक जोरदार खिंचाव हुआ और आरव की चीख रात की बारिश में गुम हो गई। अगली सुबह शहर के लोगों ने कब्रिस्तान के गेट के पास आरव का कैमरा और उसका जूता पाया, लेकिन वो खुद कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं अगर कोई आधी रात को उस कब्रिस्तान से गुजरता है तो बारिश के बीच एक नई फुसफुसाहट सुनाई देती है, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। और वो आवाज ठीक आरव की होती है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।